अस्सलाम अलैकुम। क्या आप भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं? और ख़ास करके वो जो 14,500 रुपीज़ वाली खबर गर्दिश कर रही है, क्या वो सच है? तो आज के इस तज्ज़िये में हम BISP की ताज़ा तरीन अपडेट पर बात करेंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे कि पैसे कैसे मिलेंगे और अपनी अहलियत कैसे चेक करनी है। चलें शुरू करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 14,500 रुपए वाली अदायगी की असल हकीकत क्या है। फिर 8171 से अपना स्टेटस चेक करने का तरीका समझेंगे और पैसे वसूल कैसे करने हैं इस पर भी बात होगी। हम कफालत प्रोग्राम को भी जानेंगे और आखिर में जो सबसे अहम है कि धोखेबाजों से खुद को कैसे महफूज रखना है। तो चलें शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से जो आजकल हर किसी की ज़बान पर है। सवाल ये है कि क्या BISP की तरफ से 14,500 रुपये मिलने की खबर में कोई सच्चाई है? जी हाँ, यही रकम 14,500 रुपये। क्या ये वाकई मुस्तहिकीन तक पहुंचेगी या ये सिर्फ एक अफवाह है? आइए जानते हैं। तो जी, अच्छी खबर ये है कि ये बात बिल्कुल पक्की है, 100% सच है। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर 6 माही किस्त में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। तो ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक मुसद्दक़ा खबर है। और इसकी तस्दीक खुद BISP की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद ने की है। उनके बयान के मुताबिक बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम का सहमाही वजीफ़ा 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। यानी अब ये 13,500 से बढ़कर सीधा 14,500 रुपये हो गया है। ये वाकई लाखों ख़ानदानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो अब ये तो पक्का हो गया कि पैसे बढ़ गए हैं। अब अगला अहम सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप अहल हैं या नहीं। चलें इसके दो बहुत ही आसान तरीके देखते हैं। देखें, अहलियत चेक करने के दो तरीके हैं और दोनों ही बहुत आसान हैं। पहला है SMS का तरीका, जिसके लिए इंटरनेट की भी कोई ज़रूरत नहीं। आप किसी भी फ़ोन से बस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर भेज दें। दूसरा तरीका ऑनलाइन पोर्टल का है, जिसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा, लेकिन इस पर आपको तफसील से अपना स्टेटस पता चल जाता है। चलें, SMS वाले तरीके को ज़रा तफसील से देखते हैं। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने फ़ोन की मैसेज ऐप खोलें। उसके बाद अपना 13 हिंसों वाला शनाख्ती कार्ड नंबर बग़ैर किसी डैश या स्पेस के लिखें। अब इस मैसेज को 8171 पर भेज दें और बस BISP की तरफ से तस्दीकी जवाब का इंतज़ार करें। अच्छा, आपको मैसेज आ गया कि आप अहल हैं, मुबारक हो। तो अब पैसे लेने कैसे हैं, ये आखिरी और अहम मरहला है। आइए देखते हैं कि ये अमल कैसे काम करता है। अब पैसे मिलेंगे कहाँ से? आप BISP के अदायगी मराकज़, HPL कनेक्ट या फिर बैंक अल-फलाह के एजेंट्स के पास जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जाते हुए दो चीज़ें ज़रूर साथ ले जाएं। एक तो अपना असल शनाख्ती कार्ड और दूसरा 8171 से आया हुआ तस्दीकी मैसेज। वहाँ आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी और फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखें, अपनी रकम हमेशा गिनकर पूरी वसूल करें। इसमें से 1 रुपया भी किसी को काटने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 1 मिनट के लिए ये समझ लेते हैं कि ये कफ़ालत प्रोग्राम जिसके तहत ये पैसे मिलते हैं आखिर है क्या चीज़। देखें, ये जो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम है ना, ये 2008 में शुरू हुआ था और ये BISP का सबसे अहम हिस्सा है। इसका सीधा सा मकसद पाकिस्तान के गरीब तरीन ख़ानदानों को बग़ैर किसी शर्त के नकद इमदाद देना है। ये रकम हर 3 महीने बाद घर की खातून सरबराह को दी जाती है ताकि वो अपने ख़ानदान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। ये प्रोग्राम लाखों घरानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। और अब सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई और आपकी हिफाजत का मामला है। हमें ये समझना होगा कि इन फ्रॉड करने वालों से कैसे बचा जाए। यहाँ कुछ बातें हैं, उन्हें बिल्कुल पल्ले बांध लें। सिर्फ और सिर्फ 8171 से आने वाले मैसेज पर ही भरोसा करें। किसी भी दूसरे नंबर से आने वाले मैसेज, किसी भी अनजान लिंक या मशकूक कॉल पर हरगिज़ यकीन ना करें। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या कोई भी ज़ाती मालूमात किसी भी गैर मुतालिका शख्स को बिल्कुल ना दें। और याद रखें, BISP की रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। अगर कोई इसके लिए पैसे मांगे तो वो फ्रॉड है। ऐसी किसी भी कोशिश की फ़ौरन इत्तला दें। इस स्लाइड को अपने जहन में बिठा लें।
معلومات کے لیے صرف 2 ہی سرکاری ذرائع ہیں۔ سرکاری SMS کے لیے نمبر ہے 8171 اور کسی بھی شکایت یا مدد کے لیے سرکاری ہیلپ لائن ہے 0800-26477۔ ان 2 نمبروں کے علاوہ کسی اور پر اعتبار نہیں کرنا۔ اور آخر میں ایک اہم سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، اب جب کہ حکومت ادائیگیوں کے نظام کو زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل کر رہی ہے، تو ایسے میں وہ کون سا سب سے اہم قدم ہے جو مستحقین کو اٹھانا چاہیے تاکہ مستقبل میں بھی یہ امداد انہیں آسانی سے ملتی رہے؟ اس بارے میں سوچتے رہیں اور باخبر رہیں، کیونکہ جیسے جیسے نظام بدلے گا ہمیں بھی اس کے ساتھ خود کو اپ ڈیٹ رکھنا ہوگا۔